हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले चलिए आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहली टॉपिक जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बेसिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और कितने टाइप का होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में देखेंगे कि एटम क्या होता है। यह होता है जैसे आपकी मटेरियल जो होती है ना, मटेरियल जो होता है मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं, बहुत सारे एटम से बने होते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, कम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल मटेरियल होते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो हम देखेंगे ये सब एटम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा या ऐड होगा उसी से हमारा उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, उसी को चार्ज एटम बोलते हैं। यही इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ऐड होता है यहीं पे एक्सटर्नल ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो इसमें हम देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पे आपका दिया है कि एक एटम है ए। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो इसमें से जो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर। ठीक है, इस पर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक बॉडी इसमें भी ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसमें क्या हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है प्रोटॉन के कंपेरिजन में, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिसीव हुआ है। थर्ड में क्या हुआ है कि इसमें ना इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है, ऐड हुआ है, ना ही रिमूव हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का उस पर एटॉमिक वेट क्या है, 40 होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 20 होता है। एटॉमिक वेट 40, उसमें जो एटॉमिक वेट होता है वो नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ऐड होते हैं, दोनों का सम होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 वो 20 हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 20 है यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ये आपका एटॉमिक वेट हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, इसलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वो रिमूव कर देगा, 4 से जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 4 से कम है, इसलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैल्शियम क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। कैसे एक्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसलिए वो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाते हैं एक्स्ट्रा, उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कैल्शियम का, क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 35 और एटॉमिक नंबर 17 होता है। एटॉमिक वेट क्या है, 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है आपका, 35 माइनस 17 हो जाएगा 18। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ध्यान से ऐड कीजिए, 2 प्लस देखिए 5, 7 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसलिए इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा। इस पर क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया एग्रीगेट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए एक चार्ज उस पर आ गया। इसके आगे हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चार्ज किसको बोलते हैं। चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हीट। जैसे चार्ज आपका रेस्ट पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगा। चार्ज
नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस हीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मली मतलब स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जो नॉर्मली जोड़ घटाने की तरह ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है नंबर की तरह। जैसे एक बॉडी पे चार्ज है 5 कूलम माइनस 2 कूलम 8 कूलम, इस पर टोटल एग्रीगेट चार्ज कितने हैं 5 + 8 - 2 11 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सेम टाइप्स के चार्ज जो होते हैं सेम टाइप के, उनके बीच में रिपल्सन होता है। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ, नेगेटिव में रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, और अपोजिट टाइप के चार्ज हों जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, ये बेसिक नियम है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं, ये सेम चार्ज में रिपल्सन हो रहा है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन हो रहा है, यही वाला चीज़। उसके बाद हम देखेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हमारा एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, मास का कंजर्वेशन होता है। जैसे एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वैसे चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीन्स चार्ज कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर। टोटल चार्ज जैसे ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे ये एक सिस्टम बना दिया गया, इसको क्या है, ये एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। ये दोनों बॉडी मिला के एक सिस्टम हो गया, तो इस पर चार्ज हमेशा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। ठीक है, इस पर 8 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, यहाँ पे इसको टच कराते हैं। ठीक है, इसके जो बॉन्डिंग एनर्जी रहेंगी ये इसके कंपेरिजन में कम रहते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लो रहेंगे, लेस रहेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन तब तक रिमूव करेंगे जब तक दोनों पे चार्ज सेम चार्ज ना हो जाए और दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो किसी भी बॉडी में चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपका हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, आपका वाटर फ्लो करता है हाई हाइट से लो हाइट, जिसको पोटेंशियल हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ वाटर फ्लो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। ये नॉर्मली क्या होता है कि एक जैसे एटम है उस पर चार्ज क्या न्यूट्रल है, इस पर एक प्रोटॉन लाया, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूट गया, तब भी इस पर चार्ज क्या है 0 है। ये एग्जांपल दिखा रहा है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का दिखा रहा है एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस पे चार्ज टोटल कितना है सिस्टम पे 0। ठीक है, तो वो दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, एटम आएगा। यहाँ पे प्रोटॉन एनर्जी रिलीज होती है पेयर एनिहिलेशन में। ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर वही नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मली ऐड हो जाते हैं नंबर की तरह। जैसे इस बॉडी पे चार्ज क्या है Q1 Q2 -Q3 Q4 -Q5, वही नॉर्मली ऐड हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जैसे एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, ना कि 3/2 1/2 5/2 या पॉइंट में, वो सब वैसे नहीं होते हैं, आपके मल्टीपल इंटीग्रल में होते हैं। और जैसे चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, चार्ज क्या होता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे चार्ज कोई बॉडी पे चार्ज 10 कूलम है, वो चाहे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चले चाहे 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, वो उतना चार्ज रहेगा जितना उस पर 10 कूलम है। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, AT होता है। डायमेंशन एनालिसिस में आप देखेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके बाई फ्रिक्शन है ना, जैसे ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है, इसको जब रब करेंगे एक को इधर एक को इधर, जब इसको रब करेंगे तो जिसकी बाइंडिंग है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी लो है, इसकी हाई है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ढीले पकड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और उतना ही आएगा जितना इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दोनों सिस्टम पे न्यूट्रल था, बाद में भी दोनों सिस्टम पे न्यूट्रल, लेकिन
अलग अलग देखा जाए तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आ गया। ये मेथड ऑफ चार्जिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या मेथड ऑफ चार्जिंग में दूसरा है कि बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी रहेगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो इसकी लो बाइंडिंग एनर्जी है, इससे इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल बराबर न हो जाए, ठीक है। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर न हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एक बाई इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में तीसरा मेथड क्या है, बाई इंडक्शन। इसमें क्या होता है, एक चार्ज बॉडी होता है, न्यूट्रल बॉडी को पास मिलाते हैं, टच नहीं कराते हैं, पास मिलाते हैं, जिससे कि ये पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव करेंगे तो इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इससे इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हावी हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करा दिए, अर्थिंग करा दिए, इससे पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। इसमें टोटल चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें चार्ज और मास दोनों का ट्रांसफ़र हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास सहित जाएगा इसका वेट इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही फ्रिक्शन में भी हुआ है, उसमें चार्ज और मास दोनों गया है। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, केवल और केवल चार्ज का फ्लो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इजीली फ्लो। ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो जाता है, जैसे मेटल हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, अर्थिंग में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसी की वजह से चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज कांट फ्लो इजीली, जैसे रबर, वुड, प्लास्टिक, स्टोन, कागज, जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ही नहीं हो पाता है क्योंकि बाउंडेड चार्ज रहता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक। इट इज़ इंसुलेटर, ये एक तरह का इंसुलेटर ही होता है, बट इफ़ इट इज़ केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन चार्ज कम ऑन द सरफेस। तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इस पर चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे आप कैपेसिटर में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मटेरियल, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट या हो या सिलेंड्रिकल प्लेट हो, उनके बीच में कुछ मटेरियल डाले जाते हैं, उसी को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपके आते हैं ग्लास, वैक्स, पेपर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होता है जो इसकी कंडक्टिविटी मोर देन इंसुलेटर और लेस देन कंडक्टर होता है। इसमें से मुश्किल से थोड़े से चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम होता है। जैसे इसके एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी इसकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।